बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वीलॉग है और इसमें कुछ डेवलपमेंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो एक बड़ी खबर है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक मुश्किल पैदा कर देगी, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की जो काबीना है, उस काबीना ने एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की है। एक्शन इन एड सिविल पार्क का खात्मा कर दिया और ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है, क्योंकि यही एक कानून था जिसकी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फौज कार्रवाई करती थी। यानी इस कानून के तहत ही वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते थे। जब ये कानून ख़त्म हो गया तो अब वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल जब करेंगे तो वो किसी कानून के तहत नहीं होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इसे पहले ही इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया था। चंद दिन पहले इसके ऊपर एक करारदाद पास हुई थी। चंद दिन तो नहीं हो गए, चंद माह हो गए। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से इसके खिलाफ एक करारदाद मंजूर हुई थी, लेकिन गंडापुर साहब शदीद दबाव के बावजूद इस कानून को ख़त्म नहीं कर पाए। लेकिन अभी इसको अनाउंस किया है शफीउल्लाह जान साहब ने, जो मावने खसूसी हैं सुहेल आफरीदी के। ये आए हैं जी बैरिस्टर सैफ की जगह पे, जो अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे। बैरिस्टर सैफ वही शख्सियत है जो जेल में जाकर बार बार इमरान खान साहब से मिल लेते थे। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो बैरिस्टर सैफ की जगह ये आए, बिल्कुल डिफरेंट आदमी है और सुहेल आफरीदी की एक ऐसी चॉइस है जिन्होंने बहुत खुलकर बात की है। जावेद हाशमी साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आसिम मुनीर साहब, आपने डर कर इस्तिस्ना ले ली है क्योंकि आप जानते हैं कि इमरान खान वापस आ गया तो क्या होगा। इस तरमीम ने अदलिया पर वार से भी ज्यादा अस्करी पार्टियों यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग को मार दिया है और दूसरी जानिब जमहूरियत की जंग लड़ने वालों को मजीद ताकत दे दी है। अभी तक जो लोग ये समझते थे ना कि ये निज़ाम कभी ना कभी चल पड़ेगा, चलो कोई ना कोई पाकिस्तान का बन जाएगा, या जिन लोगों को थोड़ी बहुत अदालत से, सिस्टम से उम्मीद थी कि चलो चलने देते हैं, ठीक हो जाएगा, केस तो लगा हुआ ना इमरान खान का, कभी तो बाहर आएगा। अब उन सबको पता चल गया कि अब नहीं बाहर आएगा। उन सबको आइडिया है कि जब तक आसिम मुनीर साहब ये ताकत एंजॉय कर रहे हैं, ये इमरान खान का सामना नहीं करेंगे। लिहाजा इमरान खान को बाहर निकालने के लिए इन सबका बाजू मरोड़ना पड़ेगा और अब सबको इसके अंदर अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। देखिए, इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है ना, बदतरीन, वो इतनी बात तो मानते हैं तनकीद करने के बावजूद कि 90% इमरान खान साहब मकबूल हैं। 90% वो ये सब मानते हैं। मैं 70-80% कहता था, लेकिन बदतरीन मुखालिफिन जब 90% कह रहे हैं तो फिर मेरी क्या जरूरत है। लेकिन जो ये इमरान खान के साथ कर रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, उसके बाद इमरान खान साहब की मकबूलियत को ये 95-99% तक पहुंचा देंगे। आपको ढूंढ ढूंढ के, बैटरियां मार मार के, चिराग लेके आप ढूंढेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से इमरान खान का मुखालिफ मिला करेगा। ये मुझे बाहर नहीं मिलता ना, बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग। मैं 100-150 बंदे को मिलता हूं तो 1-2 बंदे मुझे मिलते हैं जो इमरान खान साहब के मुखालिफ होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जो मुखालिफ होता है ना, बदतरीन मुखालिफ होता है। इमरान खान से या तो लोग इस वक्त शदीद प्यार कर सकते हैं या शदीद नफरत कर सकते हैं। कोई आदमी अपने आप को बीच में न्यूट्रल नहीं रख सकता, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी थॉट के जरिए से, अपनी सोच के जरिए से इतनी क्लैरिटी पैदा की है, इतनी क्लैरिटी पैदा की है कि आज लोग दो राय रख ही नहीं सकते। या तो कोई बदतरीन बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला होगा, बहुत थोड़ी तादाद है आजकल, या लोग इमरान खान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और मैंने ज्यादा लोगों को देखा कि वो बहुत प्यार करते हैं इमरान खान साहब से। हर जगह जहां मैं जाता हूं, मुझे आज नेपाल के कुछ लोग मिले, मुझे इंडिया के कुछ लोग मिले, मुझे कुछ और मुल्कों के लोग मिले, तुर्की मुझे मिलते हैं, तुर्क बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं, मुझे कुर्द लोग मिलते हैं, आजरबाईजान के लोग मिलते हैं, सेंट्रल एशिया के लोग मिलते हैं, श्रीलंकन मिलते हैं, बांग्लादेशी मिलते हैं। वो सारे एक ही बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में हमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी इमरान खान में है। वो इतना बड़ा लीडर है, आपने उसको जेल में क्यों रखा हुआ है? अब हम उन्हें क्या बताएं कि किसने जेल में रखा हुआ है? जिनका दिमाग ही नहीं काम करता, मोटी खोपड़ी, उन्होंने पकड़ के इमरान खान को जेल में डाल दिया, क्योंकि इमरान खान का वैसे मुकाबला कर नहीं सकते, आसाब की लड़ाई लड़ नहीं सकते, इल्म की लड़ाई लड़ नहीं सकते, मैदान के अंदर मुकाबला कर नहीं सकते, अवामी बयानिए के अंदर या नैरेटिव के ऊपर वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आसान तरीका पकड़ो, अंदर डालो। देखें, जेल के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता और इमरान खान साहब के मामलात को इंतहाई खुफिया रखा गया है हमेशा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब के साथ जेल में क्या क्या सलूक हो रहा है, वो तमाम चीज़ें दुरुस्त साबित हुई। मैंने आपको बताया कि उनसे टीवी, अखबार, बहुत सारी सहूलियात ले ली गई हैं, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता,
उनके सेल की बिजली बंद है। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे बड़े बड़े बल्ब लगाए गए ताकि वहाँ पे हशरात इकट्ठे हो जाएं और इमरान खान साहब तकलीफ में आए। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी वो दुरुस्त साबित हुई और इमरान खान साहब की सेहत भी ख़राब थी। और अब जो मैं खबर आपको बताने वाला हूँ ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, फिर मैंने एक दो ज़राए से कंफर्म की। बड़ी मुश्किल से इसकी कंफर्मेशन मिली है, मैं कल रात से इसके पीछे लगा हुआ था क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब को जेल से शिफ्ट कर दिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उनकी जान को शदीद खतरा है। और किसी जगह पे शायद ये डिस्कशन हुई है कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान में इसका रद्द-ए-अमल किस लेवल का आएगा। नाज़रीन, अदलिया की हालत ये कर दी गई है कि फैसल वाडा जैसे बंदे अदलिया को धमकियां लगा रहे हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये धमकियां आपके खाते में पड़ रही हैं। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना, ये जरा दो चार जुमले में आपको बता भी देता हूं कि किस नौयत की धमकियां लगाई जा रही हैं कि हम किसी को उठाकर कहीं ट्रांसफर करें, ये हमारी मर्जी होगी, ये इब्तदाए इश्क है, आगे देखें होता है क्या क्या। अभी इन्हें सींग से पकड़ना है, कानूनी तौर पर इन्हें भगा भगा कर पागल करना है। अभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, बड़ी बड़ी बातें जिसकी चाय पतलून उतार दी, हम बताएंगे, हम फैसला करेंगे। मैं तो 10 साल की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। इन्हें वो शरबत पिलाने जा रहा हूं कि इन्हें दिन नजर आएगा ना रात नजर आएगी। अंदाजा करें आप, ये एक जबान है एक सेनेटर की, ये सेनेटर की जबान नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट की जबान है। एस्टेब्लिशमेंट याद रखे, ये सारा कुछ आपके खाते में पड़ेगा। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनके बारे में बहुत मुतमईन है हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट की, ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा इसके बारे में किसी को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। मेरा अंदाजा मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ होता है तो पाकिस्तान के 80% से ज्यादा लोग भड़क उठेंगे। लोगों की इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब से उम्मीद है। आखिरी उम्मीद तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन लोगों को इमरान खान साहब से बड़ी उम्मीद है और लोग ये समझते हैं कि ये शख्स हमारी जिंदगियां बदलेगा। लेकिन अगर इमरान खान साहब को कुछ हो गया, क्योंकि अभी लोग इसी उम्मीद पे बैठे हुए कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि अदालतों के जरिए आ जाएंगे, कुछ को लगता है कि बहुत सजा हो गई है, अल्टीमेटली बाहर आ ही जाना है, कुछ को लगता है कि पाकिस्तान नए इलेक्शन में चला जाएगा, कुछ ये समझते हैं कि बैनुल अक़वामी दबाव बहुत बढ़ रहा है, तो इसलिए सारे लोग स्ट्रगल कर नहीं रहे। लेकिन जिस तरह मार्शल लॉ का और एक कर्फ्यू का समा पूरे पाकिस्तान में बनाया जाता है, उसके बाद एहतजाज करना भी तकरीबन नामुमकिन होता है। इसके बावजूद लाखों लोग निकले थे। सुहेल अफरीदी एक के बाद एक प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्राम्स करने से उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। यानी अगर हम देखें कि पहले प्रोग्राम से दूसरा, तीसरा, चौथा, और अब जो सुहेल अफरीदी ने प्रोग्राम किया, ये छपा बुशरा बीबी के बारे में द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 में। अब ये एक आर्टिकल वहां पे छापा गया और इस आर्टिकल में एक मरतबा फिर से जेल में बंद साबिक खातून अव्वल को निशाना बनाया गया। इससे पहले उन्हें आसमा शरादी साहिबा ने भी उनके बारे में ऐसी चीजें लिखी थी। कई दीगर सहाफी और बहुत सारे सियासी शख्सियात जो हैं वो उनके बारे में इस किस्म की चीजें पहले करते रहे और उनके ऊपर घटिया किस्म के इल्जामात माजी में लगते रहे। बुशरा बीबी से डिमांड ये किया था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि आप इमरान खान को छोड़ें और हमारे साथ शामिल हो जाएं। हम आपको जो है वो सहूलियात भी देंगे, आपको जो है फैसिलिटेट भी करेंगे। आप इमरान खान के खिलाफ एक वादा माफ गवाह बन जाएं, एक ऐसी गवाह बन जाएं जिसके जरिए से हम इमरान खान साहब की सियासत को तबाह कर दें। रेहाम खान साहिबा ने जो रास्ता इख्तियार किया, बुशरा बीबी ने वो रास्ता इख्तियार करने से इनकार किया। उसके बाद उनके ऊपर भी मुकदमात बनाए गए। इस तरीके से मुकदमात बनाए गए कि उनके साबका शौहर को भी मैदान में लाया गया और फिर इद्दत जैसा घटिया तरीन मुकदमा जो पाकिस्तान की तारीख में हुआ वो पाकिस्तान की एजेंसियों ने बनवा कर अदालत के अंदर चलवाया और बहुत सारे टाउट सहाफियों ने इस गंदे धंधे में अपना मुंह काला किया। बहुत सारे सियासतदान अपना मुंह काला करके गए। इन्हें लगता था कि इससे ये इमरान खान साहब की मकबूलियत छीन लेंगे, लेकिन हुआ क्या? इमरान खान पहले से ज्यादा मकबूल हो गया, लोग ज्यादा हमदर्दी करना शुरू हो गए और जो पाकिस्तान के इदारों के तन के ऊपर थोड़े बहुत कपड़े थे वो भी उतरते गए। तो अब ये मामला जो है एक मरतबा फिर शुरू किया गया। इसके अंदर जो करैक्टर हैं वो फैसल वाडा, जनरल बाजुआ, इसका नाम लिया गया बार बार, और तलाल चौधरी और तलत हुसैन, फाद हुसैन, ऐसे बहुत सारे करैक्टर हैं, इनको शामिल कर दिया जाता है इस किस्म का गंद उछालने के लिए। तो सबसे पहले तो यह कि आर्टिकल क्यों आया, वजह सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सदर को जो गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल है, जो उन्होंने इस्लाम की तारीख में कभी नहीं हुआ, वो उन्होंने कर दिया।
उन्होंने एक ऐसा गैर इस्लामी इस्तिस्ना हासिल कर दिया है जिसपे उलमा इकराम ने बोलना शुरू कर दिया। उलमा इकराम अब एक एक करके बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं भाई ये क्या किया आपने। कुरान पाक इससे मना करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे मना करता है। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की जो तालीबात है वो इससे मना करती हैं। इस्लाम के किसी जरी से जरी और बड़े से बड़े जर्नैल ने कभी इस्तिस्ना नहीं लिया। तो ये फील्ड मार्शल जो है ये किस चक्कर में इस्तिस्ना लेके घूम रहे हैं, और जो सदर पाकिस्तान है आसिफ जरदारी वो किस चक्कर में इस्तिस्ना लेकर घूम रहे हैं। अब क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है, इस सवाल से जान नहीं छूट रही कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को या फील्ड मार्शल को मुश्किल में डाल सकेंगे। देखो मुकाबला जो है वो इमरान खान और फील्ड मार्शल के बीच में, और कोई नहीं है इस मुकाबले में, कोई नहीं है इस मुकाबले में। ये सारे ना 3 में ना 13 में मुकाबला 2 लोगों में है। फील्ड मार्शल जिन्होंने लामहदूद इख्तियारात हासिल कर लिए हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान जो जेल में बंद है। इमरान खान के साथ पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट है, फील्ड मार्शल के कंट्रोल में निजाम है, और उन्हें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट हासिल है, और उसके अलावा उनके पास एक लाखों की तादाद में मिलिट्री है। जिस तरफ वो इशारा करते हैं वो उस तरफ जाती है। तो एक हथियारबंद फोर्स है उनके पास। इमरान खान के पास जो है करोड़ों अवाम की सपोर्ट है, 90% मकबूलियत इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफिन है वो भी कहते हैं कि इमरान खान साहब इंजॉय कर रहे हैं आजकल के दौर में। तो इन 2 लोगों का मुकाबला है और कोई बीच में नहीं है। अगर कोई भी तहरीक खड़ी होती है तो उनको इन दोनों में से किसी एक का मुकाबला करना पड़ेगा, और अगर वकला तहरीक खड़ी होती है तो फील्ड मार्शल का मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि फील्ड मार्शल पूरी कोशिश करेंगे कि कोई तहरीक बने ना, और अगर कोई तहरीक बनती है तो वो तहरीक आगे ना बढ़ सके और वो नाकाम हो जाए। दूसरी जानिब जो है वो बड़ी तेजी से एक्टिविटीज कर रहे हैं इमरान खान साहब के अफरीदी। नाज़रीन, इमरान खान साहब वाला जो अफरीदी है वो सीएम अफरीदी, वो अब स्वात की जानिब गए। वहां पे हमने देखा कि बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल हो रहा था, और उनके जाने से पहले ही जलसा का भर रही थी। इस हवाले से जो इत्तलात है मैं आपके साथ शेयर करूंगा बाद में कि उनका जलसा कैसा रहा और मोमेंटम कैसा बन रहा है। लेकिन मोमेंटम लगातार बनता चला जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के अंदर, अवाम के अंदर, और ये गले पड़ा हुआ है। इस सवाल की वजह से जो फौज का इदारा है और जो पीपल्स पार्टी की सियासत है वो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई। 2 जगह पे इस्तिस्ना हुआ ना, एक फौजी सरबराह को इस्तिस्ना मिल गया और एक पीपल्स पार्टी के बड़े को इस्तिस्ना मिल गया। तो इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आया। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कल को कह देगी जी आर्मी चीफ ले रहा था तो हम क्यों ना लेते। उन्होंने तो सोशल मीडिया पे कह भी दिया ना, वो गिलानी साहब के बेटे ने कह दिया, उन्होंने कहा जी अगर एक इस्तिस्ना आर्मी चीफ ले सकता है तो जो सुप्रीम कमांडर है वो क्यों नहीं ले सकता। उन्होंने ठीक है यार, सारे ले रहे थे तो हम पीछे क्यों रह जाए, हम इतने घटिया हैं। उन्होंने ये बाद में बहाना बना देना है, लेकिन बतौर इदारा फौज के पास बहाना कोई नहीं। अब जिन दोस्तों से हम बात करते हैं पहले फौज में काम करते हैं वो शर्मिंदा है। वो ये कहते हैं कि हमें लगता ही नहीं था कि इतनी बुजदिली हमारा इदारा किसी वक्त दिखाएगा। यानी इतनी बहादुर और इतनी शानदार फौज का ऐसा बुजदिल जर्नैल क्या हो सकता है, ये सवाल अब उठाया जा रहा है। और जब उलमा इकराम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा रोला पड़ता है। तवज्जो हटाओ मुहिम अब शुरू की जाएगी। तवज्जो हटाने के लिए सबसे पहले तो आप देखें कि ड्रोन हमले बहुत तेज हो गए जो मुबैना तौर पे हो रहे हैं बाजोड़ में। फिर एक हमला जो है वो खैबर में रिपोर्ट हुआ, सुहेल अफरीदी गए और जाकर जख्मियों से भी मिले। अभी एक नई इतला आई है एक और ड्रोन हमले की मेरे पास, और ये भी मालूमात अब गर्दिश करना शुरू हो गई है कि क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर एक ड्रोन हमला किया गया है। ये लकी मरवत में ड्रोन हमला क्रिकेट ग्राउंड में, और अब तक जो इतलात हमारे पास आई है उसमें 4 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं मुबैना तौर पे। तो तवज्जो हटाने के लिए ना इस्तिस्ना से, एक्सटेंशन से, और ये जो गंदबला पाकिस्तान के आइन के साथ किया गया, जो पाकिस्तान की अदलिया को कुचल के तबाह बर्बाद कर दिया गया, आइन की तदफीन कर दी गई, इन सारी चीजों से तवज्जो हटाने के लिए अब मुख्तलिफ इधर उधर के इश्यूज पकड़े जा रहे हैं। तो चस्के वाली न्यूज जो होती है ना उससे तवज्जो हट जाती है। दूसरा, इनको यह भी पता कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो हमायती हैं या जो आम पाकिस्तानी है वो यहां पे रद्देमल देंगे, और उनके रद्देमल के बाद तवज्जो इस मामले से हट जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ये प्रोपेगेंडा जरूर एक्सपोज करें जो बुशरा बीबी के खिलाफ किया जा रहा है। इससे पहले भी बहुत दफा किया गया, इमरान खान के खिलाफ भी किया गया। इसको एक्सपोज जरूर करें, बहुत जरूरी है। लेकिन जो असल मसला है उससे फोकस नहीं हटाना कि ये जो इस्तिस्ना है ये गैर इस्लामी है, मेरा इस्लाम, मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। आप सब ये बात करें और फौजी क़यादत को मजबूर करें कि इस इस्तिस्ना को छोड़ दे, क्योंकि इस्लाम की तारीख में कभी शरई नुक्ता नजर से किसी ने ऐसा नहीं किया।
ये गैर शरई है, गैर इस्लामी है। ये इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आपको डर लग रहा है इमरान खान से, तो टाइम गुजर जाएगा, जिंदगी भी गुजर जाएगी। हर आदमी को एक दिन मर के कब्र में जाना है, आप भी मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे। लेकिन इस्तिस्ना वाला मामला जो है ना, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है। सबने अल्लाह को जाकर जवाब देना है। तो आप इस दुनिया में इस्तिस्ना ले लेंगे तो आगे जाकर कैसे लेंगे? तो एक तो ये गंदबला जो उछाला गया उसकी वजह ये है। दूसरा, अब आए इसके कंटेंट की तरफ। जो टीवी चैनल है वो इसको ऐसे चला रहे जैसे आज ही को खबर आई है। हालांकि पाकिस्तान की एजेंसियां ये मामला बहुत पहले से उठा रही और बार बार इन मामला के ऊपर कीचड़ उछाल रही हैं कि इमरान खान साहब रूहानियत के मामला में, या बुशरा बीबी को जादू टूना करती थी और जनाब कोई इमरान खान साहब उनसे मशवरे लेके और वो जो खबरें चलाते थे। और हसास इदारे यानी एजेंसियां, उनके बारे में कहा जाता है जी कि एजेंसियों से बुशरा बीबी को खबरें मिलती थी, वो इमरान खान साहब को बताती थी। नेक्स्ट वीलॉग में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।